मनीष जी, रहस्य को जिस तरह की पॉजिटिव सफलता मिल रही है कमर्शियली, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड, क्योंकि जिस तरह से फिल्में रिलीज हुई हैं उसी दौरान बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन फिल्म अभी भी बहुत अच्छा कर रही है। प्लस कैसा एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर एज एन फिल्म मेकर? मैं शुक्रगुजार हूँ ऑडियंसेस का कि उन्होंने फ़िल्म को अप्रिशिएट किया है और मुझे ये मुकाम तक पहुँचाया है। दरअसल फ़िल्म को रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई, क्योंकि 11 महीने से केस चालू था, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चालू था इस फिल्म के ख़िलाफ़। आरुषि तलवार के पेरेंट्स ने उन्होंने केस करके रखा था, क्योंकि उनका ये कहना था, उनका ये आरोप था कि ये जो फिल्म है रहस्य वो उनके केस पर आधारित है। और हम केस आखिरकार 27 जनवरी को जीते, बस रिलीज से 3 दिन पहले। इस करके मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स वाईकॉम 18 को टाइम नहीं मिला बिल्कुल प्रमोट करने का। हमें सिर्फ 3 दिन मिले फिल्म को प्रमोट करने और रिलीज़ करने के लिए। तो इस करके फिल्म की ओपनिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ा, लेकिन बाद में वर्ड ऑफ माउथ से और ऑडियंस के अप्रिसिएशन से फिल्म चल पड़ी। और आप अब जाके 5वें हफ्ते में है, 5th वीक में है अभी। तो आजकल ज़्यादा करके कोई फिल्म 1 हफ्ता 2 हफ्ता से ज़्यादा चलती नहीं है, और ख़ास करके इस तरह की फिल्म जिसको प्रमोशन नहीं मिली हो, जिसमें बहुत बड़ी स्टारकास्ट नहीं हो, ऐसी फिल्म का 5th वीक तक चलना, मैं काफ़ी आभारी हूँ कि ऑडियंस ने हमें इतना साथ दिया। तो अभी रहस्य के साथ साथ ही 30 जनवरी को 2 और फिल्में रिलीज़ हुई थी, हवाईज़ादा और खामोशियाँ। ये दोनों की दोनों फिल्म, हवाईज़ादा 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चली, दूसरे हफ्ते में आई नहीं वो, और खामोशियाँ 2 हफ्ते के बाद उड़ गई, तीसरे हफ्ते में आई नहीं। लेकिन रहस्य अभी 5th वीक में भी अभी भी बरकरार है, थिएटर्स में है, लोग जा रहे हैं देखने के लिए, और इंशाल्लाह 6th वीक भी होगी, देखते हैं। तो बस मैं ऑडियंस का शुक्रगुजार हूँ, मैं वाईकॉम 18 का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरी स्टोरी में बिलीव किया, और इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिन्होंने मुझे कोर्ट में भी सपोर्ट किया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे सपोर्ट किया और फिल्म को दर्शकों तक पहुँचाया। काफ़ी संभावना ये थी, और मैं कई बार ये भी सोचता था पहले कि शायद ये फिल्म रिलीज़ होगी ही नहीं और ये बस डब्बे में पड़ी रहेगी। लेकिन वाईकॉम 18 का इतना सपोर्ट रहा, लीगल एंगल से भी और डिस्ट्रीब्यूशन एंगल से भी, कि उन्होंने आखिर फिल्म को जो कोर्ट कचहरी के चक्कर से निकाल कर थिएटर में डाल ही दिया आखिर। ओके मनीष सर, आपको लगता है कि अगर आरुषि के माता पिता की तरफ से और केस दायर नहीं होता और इस तरह के लीगल इश्यूज नहीं आते, फिल्म को एक ओपनिंग भी बहुत अच्छी मिल सकती थी? डू यू एग्री विद दिस कि कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी अड़चन रही है, बहुत और ज्यादा लोगों तक पहुंचते? दरअसल ये फिल्म अगर इसकी मार्केटिंग ठीक से हो पाती, इस पे ये केस की प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये एक ब्लॉकबस्टर बन सकती थी, जैसे कि नो वन किल जेसिका। नो वन किल जेसिका हमारे दिमाग में था कि इस तरह के लेवल पे ये फिल्म को रिलीज़ किया जाना चाहिए और इस तरह की सक्सेस इस फिल्म को मिल सकती है, ये हमारे दिमाग में था। लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि 3 दिन की मार्केटिंग में आप समझ सकते हैं कि क्या हम कुछ कर नहीं पाए। तो इससे ओपनिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और टोटल बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। लेकिन खुशनसीबी की बात यह है कि आखिर फिल्म रिलीज़ हो गई, क्योंकि कोर्ट में जो फिल्म चली जाती है और जिस पर एक जैसे कि रुकावट होती है कोर्ट से कि तुम ये फिल्म रिलीज़ नहीं कर सकते, फिर वैसी फिल्म का रिलीज़ होना भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि फिल्म रिलीज़ हुई। तो इसलिए तो ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, इसकी मुझे कोई खास गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि अप्रिसिएशन तो मिल गई है। जितनी अप्रिसिएशन मिली है, जो अक्लेम मिला है, वो किसी ब्लॉकबस्टर के बराबर ही है। क्योंकि 20 साल बाद 30 साल बाद कोई ये याद नहीं रखता कि फिल्म ने कितने पैसे कमाए थे, वो ये याद रखते हैं कि फिल्म कितनी अच्छी थी और देखने में उनको कितना मजा आया। ओके मनीष सर, वाईकॉम जैसा बैनर हर किसी को बैक नहीं करता है जब तक कंटेंट अच्छा ना लगे, स्टोरी अच्छी ना लगे। एनीथिंग एनी अदर प्रोजेक्ट इन द पाइपलाइन यू आर डूइंग विद वाईकॉम? नहीं, इस समय तो नहीं। Okay, लेकिन उनके साथ मेरा अच्छा वर्किंग रिलेशन रहा है दोनों तरफ से, तो फ्यूचर में हम जरूर काम करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके के से खास ट्यूनिंग रही है आपकी, एक अलग तरह की, एज एन इंडिविजुअल, एज ए फ्रेंड भी आप मुझे, व्हाट आई नो, यू शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद के मैनन, यू हैव रिपीटेड हिम इन रहस्य, यू हैव टेकन इन द टूर्नामेंट मर्डर, सरकार में एवरीवन नोज। तो उनको लेके कोई और फिल्म अनाउंस कर रहे हैं आप? इज देयर इन द न्यूज़? नहीं, अभी तो नहीं। जो अगली फिल्म है उसकी कोई कास्टिंग पे तो अभी कुछ काम नहीं हुआ है।
तो लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके साथ केके के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है और आगे की फिल्मों में भी उनको ज़रूर कास्ट करूँगा, तो लेट्स वेट एंड वॉच। Okay, what's the new project in the pipeline, sir? हाँ, नया प्रोजेक्ट है, इसका नाम है सिंहासन। ये औरंगज़ेब की कहानी है, तो उसकी कहानी को मैंने मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में डाला है, कि आज के दौर में डाला है, और मैंने इसको एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में दिखाया है कि तो कहानी है औरंगज़ेब की, उसके पिता जो शाहजहाँ हैं उसके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सिंहासन के लिए, तो ये कहानी है। ओके, जैसे आपने कहा कि आज के सेटअप में और कॉर्पोरेट में आप दिखाने जा रहे हैं, कंपैरिजन बहुत लाजमी सा हो जाता है जब आप नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं, आप बोलते हैं कि मैं फिल्म पॉलिटिकल सटायर है, अगर देखा जाए कि कैसे बाप बेटे में हो रहा है। बीच में फिल्म आई थी कॉर्पोरेट, इवन इट्स समवेयर डाउन द लाइन, तो आई डोंट नो द स्टोरी लाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट, इट आल्सो टॉक्स अबाउट द कॉर्पोरेट द सो कॉल्ड इंटरनल पॉलिटिक्स। कैसे अलग होगी आपकी फिल्म और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा? ये सिंहासन जैसी फिल्म आज तक इंडिया में बनी नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने जो कॉर्पोरेट वॉरफेयर होता है उसको बहुत ही डिटेल में दिखाया है। कॉर्पोरेट मनूवर्स, बोर्ड रूम पॉलिटिक्स होता है, मैंने काफ़ी डिटेल में दिखाया है। और इस कहानी का जो सोल है, इस कहानी की आत्मा ये है कि एक फैमिली में बाप बेटा होते हैं, भाई होते हैं, उनमें किस तरह एम्बिशन को लेकर, कुर्सी को लेकर किस तरह तनाव होता है और किस तरह किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार हो जाते हैं उस सिंहासन के लिए, उस कुर्सी के लिए। तो कहानी का सोल ये है, जो कि कॉर्पोरेट से बिल्कुल ही अलग है। ओके, जैसे आपने कहा कि आपने एग्जांपल दिया शाहजहां और सलीम का, तो फिल्म का शाहजहां और सलीम कौन है उसको लेके कुछ चल रहा है? कास्टिंग को लेके मैं पूछना, औरंगजेब और शाहजहां की कहानी है, तो कास्टिंग को लेके अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बात चालू है। अगर किसी को लेना चाहें तो किसको लेना पसंद करेंगे? मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक्टर्स को ये पसंद नहीं होता है कि उनकी सहमति के बिना उनका नाम लिया जाए, ऐसे उन्हें पसंद नहीं होता है। तो जिस दिन साइन हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, फिल्म की लीडिंग लेडी की अगर बात करें तो होंगी उसमें लीडिंग लेडी? मेरी एक विश लिस्ट है, लेकिन अभी मैंने किसी को साइन नहीं किया है, तो इसलिए ये बहुत जल्द, मतलब ये टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं है इसके बारे में बात करने का। जब इसका टाइम होगा, बात करने का टाइम होगा, तो आपको बताऊंगा। ओके मनीष जी, ये जरूर पूछना चाहूंगा, स्टार रहेगा या एक्टर रहेगा? बहुत, क्योंकि आप, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप एक्टर प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्टार। आजकल क्या हो गया है कि स्टार्स और एक्टर्स थोड़े से मिक्स हो गए हैं, तो कोई ऐसे स्टार्स हैं जो एक्टर्स हैं और कोई एक्टर्स हैं जो स्टार भी बन गए हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी, आई एम ओपन ईदर वेज, लेकिन एक्टर होना जरूरी है। ये है, जो मेरे फिल्म में जो भी होगा वो जरूर एक्टर होगा। हो सकता है वो स्टार हो सकता है स्टार ना हो, लेकिन एक्टर जरूर होगा। मैं किसी ऐसे स्टार के साथ काम नहीं करूंगा जो एक्टर नहीं है, चाहे उसके साथ कितना भी कमर्शियल सक्सेस मिले ना मिले, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किसी नॉन एक्टर के साथ कभी काम नहीं करूंगा।